बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत कौसर के वजीफे से मोटरसाइकिल और 3 गाड़ियों का मालिक बना। मैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस तरह पढ़ा करता था। सूरत कौसर का वजीफा पढ़ने से गुर्बत दरवाजा ही भूल गई। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में सूरह कौसर का एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ कि इस छोटी सी सूरत मुबारक की तिलावत करने से, इस सूरह मुबारक को पढ़ने से, इसका विर्द करने से इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत तमाम नाज़रीन की परेशानियों बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी जाती गाड़ी लेना चाहते हैं, अपना खुद का घर जो कि अब एक ख्वाब बनता जा रहा है, वो अगर आप लेना चाहते हैं, या आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, अलगर्ज की आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकसद में आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। नाजरीन, ये हकीकत है कि आप जिस चीज को कसरत के साथ पढ़ें, जिस चीज को कसरत के साथ याद करें, उस चीज का कसरत के साथ नाम लें, तो वो चीज आपके दिल में उतर जाती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब आपके पास मालो दौलत खत्म हो जाए, आपके रिश्तेदार हत्ता कि आपके अपने बहन भाई भी अगर आपसे मुंह मोड़ लें, आप कोड़ी के मोहताज हो जाएं, तो ऐसे वक्त में अगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, कोई सा भी वजीफा हो, चाहे वो सूरह कौसर का वजीफा हो या उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सफाती मोजजाती नामों का अमल हो, या कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारक या आयत मुबारक पर मुश्तमिल कोई अमल हो, इनके आपको वज़ाइफ कर लेने चाहिए। हम पर जो मुसीबत, रंजो गम, परेशानियां लाहक होती हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से लाहक होती हैं। जिन लोगों का अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर पूरा यकीन होता है, परेशानी के आलम में उनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जाती है। दूसरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय वो अल्लाह से सीधा मांगते हैं। जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों की मुआफी तलब करते हैं, उससे मांगते हैं, उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाकर दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस परेशानी से फौरन निकाल देता है। प्यारे नाजरीन, आज के इस नाजुक दौर में सख्त महंगाई का आलम है। जिधर आप नजर दौड़ाएं, हर तरफ भूख फैली हुई है। घर के अखराजात पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरे वो बहन भाइयों जो चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कर्मों फजल से उनके घर में बरकत पैदा फरमाए और उनके महीने के अखराजात सही से गुजरे, वो खुशी खुशी पूरा महीना गुजारे बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए, और आहिस्ता आहिस्ता उनके कारोबार में, उनके रिज्क में बरकत पैदा होना शुरू हो जाए, वो दिन ब दिन तरक्की की तरफ चलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए आज का हमारा बतलाया हुआ सूरह कौसर का एक छोटा सा अमल लाजमी कर लें। हम अपनी हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि हम आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से कोई खास वजीफा बताएं, लिहाजा अल्लाह के कलाम को पढ़ने में कोई मसाहिब नहीं। अगर एक इंतहाई गरीब शख्स इस अमल को करने की बदौलत अल्लाह उसे नवाज देता है, तो फिर मैं समझता हूं कि हम सबको इस अमल को लाजमी कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के मौजूदा दौर में हर इंसान के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश लाजमी होती है। लिहाजा अगर आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश है और आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ख्वाहिश को पूरा फरमा दे, तो खुदारा आज का हमारा बतलाया हुआ सूरह कौसर का वजीफा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वजीफे को लाजमी कर लें। इंतहाई तवज्जो के साथ और गौर के साथ सुन लें कि आपने सूरह कौसर का ये वजीफा किस तरीका कार से करना है। इस वजीफे को आपने सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम करना है। सुबह सूरज निकलने से पहले 41 बार आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है, अव्वल आखिर, कम से कम 3 मर्तबा दरूदे इब्राहिमी के साथ। यहाँ आपको बताता चलूं, आपने फजर की नमाज लाजमी अदा करनी है। बगैर फजर की नमाज पढ़े इस अमल का कोई भी असर आप पर जाहिर नहीं होगा। कोशिश करें कि जो ही आप नमाज अदा करें, नमाज अदा करने के बाद आप जो तस्बीहात करते हैं वो तस्बीहात लाजमी करें। उसके बाद 41 बार आप सूरह कौसर अव्वल आखिर 3 मर्तबा दरूदे इब्राहिमी के साथ पढ़ लें। याद रहे कि जब आप सूरह कौसर पढ़ रहे हों तो जो मकसद आपके जहन में हो, जो दिल में हो, उस मकसद को आप लाजमी लाएं। बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में साथ साथ दिल ही दिल में दुआएं करें कि ए अल्लाह, मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फरमा,
اس کے بعد ظہر کا وقت یعنی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پھر سے 41 بار سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہاں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کاموں میں مصروف ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت بیٹھنے کو نہیں ہے، تو آپ پھر ظہر کی نماز ادا کریں اور راستے میں چلتے چلتے آپ 41 بار اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ اب تیسرا وقت جو کہ بہت اہم انتہائی قیمتی وقت ہے، یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے دوبارہ سے 41 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ ایک دو چیزیں نوٹ فرما لیں کہ جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں یا تو وہ فجر کے وقت کرنے کے ہوتے ہیں یا مغرب کی نماز کے بعد ان وظائف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسرے دن بھی سورہ کوثر کو فجر، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور تیسرے دن بھی آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے۔ یاد رہے کہ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کریں تو اس کے بعد کم از کم 5 منٹ تک آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے وظیفہ سچے دل کے ساتھ کیا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا نہیں مانگی تو سمجھ لیں آپ کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ آپ کے سچے دل کے ساتھ جو بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اور دوسرا مسئلہ ہے، وہ آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ اپنا پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے اور 3 دن کے اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ مسئلہ لازمی حل ہوگا۔ پیسوں کی انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ رمضان المبارک کا بہت ہی نیک مہینے کا دوسرا عشرہ جاری ہے، تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، صدق دل سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکلات، ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے صدق دل کے ساتھ مانگیں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نماز کا اہتمام بھی کرے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا